नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ अहोई ज़रूर लिखना। आज हम अहोई अष्टमी व्रत से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत किस महीने में मनाया जाता है, किस पक्ष में मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, पूजन विधि क्या है, इससे जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में करेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बी में। यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जब भी मैं वीडियो नई अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। चलो अब अहोई से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम जान लें कि अहोई अष्टमी किस तिथि को किस पक्ष में रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को दीपावली के 8 दिन पहले ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत जो है माताएं अपने संतान की सुख और दीर्घायु के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो है जिसकी संतान होती है वही ये व्रत को रखते हैं। लेकिन आजकल मान्यताएं बदल चुकी हैं। जिसके पास लड़की या लड़का कोई भी है तो अहोई अष्टमी व्रत कर सकता है और कर भी रही हैं। अब इस व्रत में क्या कैसे किया जाता है। इस व्रत में भी जैसे आप सारा दिन निराहार निराजल रह के इस व्रत को, जैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है वैसे ये भी व्रत किया जाता है। पूजा कैसे किया जाता है। कुछ घरों में तो जो करवा चौथ का चौकी रहता है वही चौकी हटाया नहीं जाता, उस चौकी को वैसे छोड़ देते हैं। और कुछ घरों में करवा चौथ की सुबह उस चौकी को हटा लेते हैं। आप अपने मान्यता के हिसाब देख लेना। उसी कौरव वाली चौकी पे ही जो है अहोई माता का तस्वीर स्थापित करके फोटो का पूजन करती हैं। चलो अब हम जान लेते हैं कि चौकी कैसे स्थापित करना है। आप जो है पश्चिम दिशा में चौकी को आप स्थापित करेंगी। पहले गंगा जल से उसको छिड़क के आप शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे। लाल वस्त्र बिछाने के बाद माँ का फोटो, कैलेंडर, कुछ जैसे भी तस्वीर है उसको स्थापित करते हैं हम चौकी पर। चौकी पर स्थापित करने के बाद हम जैसे जो है करवा में एक मिट्टी का घड़ा टाइप पात्र होता है वैसे इसमें भी रखा जाता है। उस घड़े को पहले मैं जो है उसमें चाहे आप अनाज डाल के भर दीजिए, चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल के भर दीजिए, चाहे मीठा से भर दीजिए। आप अपने यहाँ मान्यता क्या होती है, आपके यहाँ कैसे पूजा होता है, क्या भर के आप अपने हिसाब से उसको कर लेना। उसमें भरेंगे। उसके बाद जो है हम कलश पे स्वास्तिक बनाएंगे और कलश के जो है घट में उसके गले में कलावा जो है लपेटेंगे, क्योंकि खाली गला नहीं रखते हैं हम, लपेटेंगे। उसके बाद हम जो है आम को पल्लव से उस पर जो है ऊपर जो है भरा हुआ चाहे चावल या गेहूं का प्लेट रखते हैं, उस पर दीपक हम प्रज्वलित करेंगे। तो आप जो है अपने से जो है बाएं करना, वो अहोई माता के दाहिने पड़ता है। कलश आप जब बैठेंगी पूरब साइड मुँह करके तो आप अपने से बाइट स्थापित करना। और एक लोटे में हम जल भर के रखेंगे, उस पे भी हम स्वास्तिक बनाएंगे। उसके भी हम कंठ में जो है कलावा या रक्षा लपेटेंगे। उसको हम जो है अहोई माता के पास ही रखते हैं
क्योंकि उसी से ही कुछ घरों में चंद्रमा को देखकर चंद्रोदय पर अर्घ दिया जाता है और कुछ घरों में जो है तारों को देख के अर्घ किया जाता है। तो उसी जल से हम अर्घ देते हैं। उसके बाद अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। प्रसाद और एक कटोरी में चावल या गेहूँ माता जी के पास रख देंगे। उसके बाद कथा सुनेंगे, वही गेहूँ हाथ में लेकर फिर अहोई माता के पास रख देंगे। जो कटोरी में गेहूँ रखा जाता है वही गेहूँ हाथ में लेकर हम चंद्रोदय का टाइम पे या तारे निकलने के टाइम पे हम अर्घ देते हैं, वही अनाज लेकर। उसके बाद अर्घ देने के बाद अर्घ में जैसे भोग में आप फल फूल चढ़ा सकते हैं, मीठा भोजन भी चढ़ा सकते हैं जो है। और व्रत और इसमें भी जैसे करवा चौथ में बायना चढ़ता है वैसे इसमें भी चढ़ता है, आप अपने क्षमता के अनुसार देख लेना। और जो अहोई माता का लॉकेट बनता है उसको हम जो मिट्टी का घड़ा रहता है उसी में कलावा के साथ पिरो के रख देते हैं। पहली बार तो हम उसमें 2 मोती डाल के रखते हैं और हर साल मोती को बढ़ाया जाता है। देखो तिथि कुछ इस प्रकार है। 13 अक्टूबर 12:24 से 14 अक्टूबर सुबह 11:09 पर लग रहा है। इस व्रत को 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त जो है शाम 5:33 से 7:08 पर है। चंद्रोदय का समय है रात 11:20 पर। जिसके यहाँ चंद्रमा देख के अर्घ्य दिया जाता है वो अपना देख लेंगे, और जिसके यहाँ तारा देख के दिया जाता है वो भी अपना देख लेंगे। उसके बाद अर्घ देने के बाद हम जो है बायना, आप कपड़ा है तो कपड़ा दीजिए, नहीं है तो फल फूल मीठा जो है दे के हम अपने से श्रेष्ठ, सास है तो सास को देते हैं, जेठान है तो जेठान को देते हैं, नंद है तो नंद को देते हैं। दे के उसमें कुछ दक्षिणा, साड़ी, फल दे के उनको जो है उनसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि जो है आपके पास वस्त्र चढ़ाने की क्षमता नहीं है तो आप वैसे भी उनको फल फूल दक्षिणा दे के जो है बायना दे सकती हैं। कलश में भरा अनाज को क्या करें, किसी भी सुहागिन महिला को आज उसमें थोड़ा सा और अनाज मिला के दे सकती हैं, नहीं तो आप जिसको बायना दी हैं उसी को दे सकती हैं। चलो अब देख लेंगे कि पारण कैसे, जब व्रत कैसे खोलना है। जो है व्रत हमको सात्विक भोजन से व्रत जब हम अर्घ दे लेते हैं, जो है कथा कर लेते हैं, अर्घ दे लेते हैं, हो सके तो अपने बच्चों को भी बैठा के वहाँ तिलक लगाएं और कथा का श्रवण कराएं। उसके बाद जो अहोई माता का लॉकेट रहता है उसको हम गले में धारण कर लेते हैं। कुछ घरों में इसको दीपावली तक रखा जाता है, कुछ घरों में 24 घंटा धारण करके उसे स्वच्छ साफ जगह निकाल के सुरक्षित हम अगली साल के लिए रख देते हैं जो है। उसके बाद फिर हम अगली साल इसको पूजा में फिर हम अगली साल उसको यूज करते हैं। उसके बाद हम मीठा भोजन सात्विक, लहसुन प्याज ना पड़ा हो, जैसे करवा चौथ में व्रत खोलते हैं वैसे इसमें भी हम व्रत को खोलते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। यहीं तक था मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि अहोई अष्टमी से संबंधित सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ करवा।